नमस्कार, बिहार न्यूज़ प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। अभी हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है अराजकता फैली हुई है। लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और चारों तरफ जो है मॉल से लेकर के जितनी भी सरकारी संपत्ति है, सबको जलाने का काम किया जा रहा है। तो हमारे देश भारत में भी इसकी चिंता है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में इस तरीके का एकाएक कैसे हो गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है अपने देश को छोड़ना पड़ा और सेना भी जो है उस सेना से भी संभल नहीं रहा है। देश सेना भी आक्रमणकारी का ही साथ देने लगी। तो फिर हमारे देश में चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए इतना बता दें कि बांग्लादेश जो है वहाँ हुआ 1971 में जो है पाकिस्तान से वो अलग हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही थी। और आज जो तस्वीर देखने को मिल रही कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, उनकी प्रतिमा को जो है वो तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पे पेशाब तक किया जा रहा है वहाँ के आक्रमणकारी के द्वारा। तो ये सचमुच चिंता का विषय है। और हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, या तमाम प्रबुद्ध लोग जो देश की रक्षा से संबंधित जानकारी रखते हैं या फिर हमारे देश की रक्षा करने का उनके अंदर सोच है, उन लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे देश की सुरक्षा की भी चिंता की जाए। हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग कैसे सुरक्षित रहे, इस बात की चिंता जो है उन लोगों को करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनके द्वारा आज पार्लियामेंट में कहा गया कि जो हालात बांग्लादेश में उत्पन्न हुए हैं वो हालात भारत में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी चिंता की बात है कि विपक्ष के द्वारा इस तरीके की बात कहकर या तो जो सत्ता पक्ष है उनका हौसला तोड़ने का काम किया जा रहा है, या फिर हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके हौसलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो खास करके विपक्ष के नेता को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश के लोगों को का जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो, सरकार का जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो। ये सब चिंता का विषय है। और दुख का बात ये है कि जब वो बात बोल रहे थे किसी किताब के विमोचन के समय में वो इस बात को बोल रहे थे, तो विपक्ष के किसी भी नेता ने उनके इस बयान को खारिज नहीं किया। जहाँ तक उनके जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा इस बात का समर्थन किया गया कि जो हालात आज बांग्लादेश में बने हैं वो हालात जो है एक दिन भारत में भी बनेंगे। तो ये चिंता की बात है। इस ऐसे बयानों से जो है विपक्ष के लोगों को बचना चाहिए और बच करके देश हित में देश की सुरक्षा कैसे हो, देश हमारा कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें जो है इस बात पे खासा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यही बात है आज। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।